नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले प्रिय मित्रों, आज का इस ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पैर छूकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय है दुश्मन का कलेजा पर चलेगा हमड़। तो मित्रों, आज का विषय है दुश्मन का कलेजा पर चलेगा हमड़, और इनके साथ आपका दुश्मन का होने वाला है बुरा हाल। तो आज इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर दुश्मन का कलेजे पर चलेगा हमड़ और दुश्मन का होगा बुरा हाल। तो कौन कौन स्थितियां में बुरा हाल होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरा देखने का प्रयास और समझने का प्रयास करिएगा। जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा मेरे मित्रों, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास करिए। आखिर दुश्मन के कलेजे पर हमड़ चलेगा, कौन कौन से रूपों में चलेगा, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इनके साथ साथ आपके भविष्यवाणी के बारे में भी बात करेंगे। आखिर क्या आपके भविष्य में महत्वपूर्ण है, क्या अमहत्वपूर्ण है, क्या स्वास्थ्य की स्थितियां हैं, क्या पारिवारिक जीवन की स्थितियां हैं, शिक्षा क्षेत्र कैसी रहेगी, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था कैसी रहेगी। तो इनके बारे में आज हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। इनके साथ साथ आपकी किस्मत कैसी रहेगी, क्या किस्मत आपके साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ग्रह जो आपके कुंडली में मकड़े की जाल की तरह जो आपके ग्रह हैं, क्या कौन से आपके शुभ स्थान पे कौन से अशुभ ग्रह आकर बैठे हैं और अशुभ जगह पे शुभ ग्रह चले गए हैं, और जिनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे और कुंडली का एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आपसे निवेदन है और बारंबार प्रणाम करता हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझने का प्रयास करिए। और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसे मूल मंत्र बताएंगे जिनसे कि आप सुनकर आपके पैर के पास से जमीन खिसक जाएगी, और वह मूल मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए उपयोगी है। अगर रंक से राजा बनना है तो वह मंत्र का प्रयोग आप अवश्य करिएगा, वीडियो के अंत में बताई गई है। तो मित्रों, आप बने रहिए और इसे समझने का प्रयास करिए, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक के जीवन काल में समस्याओं का एक दौर चली आ रही है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि माता रानी ही आपके जीवन का बेड़ा पार करेगा, आप कल्याण करेगा, माता रानी ही कल्याण करेगी। क्योंकि आपके जीवन काल में कई तरह के समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। एक समस्या घर के बाहर कदम रखती है, तब तक दूसरी समस्या आपके घर में दस्तक दे देती है। आखिर ऐसा आपने कौन से कर्म किए हैं जिससे कि जीवन में हर मोड़, हर राह और हर चौक चौराहे पर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। घर परिवार में कलह और कलेश अक्सर बनी रहती है, घर परिवार में कोई आपकी बातें नहीं मानते हैं, ऑफिस में हमेशा लोग आपको नीचा दिखाते रहते हैं, घर परिवार में मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है, ऑफिस में बॉस अक्सर फटकार लगाते हैं या सीनियर अधिकारी आपको अक्सर फटकार लगाते रहते हैं, बिजनेस आपके ठप पड़े हुए हैं, टुमटाम चल रहे हैं। माँ काली की कृपा से जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं, कोई ना कोई ग्रह और कोई ना कोई दुश्मन आपको फिर से आपके पांव खींच देता है, जिसके कारण फिर आप लुढ़क जाते हो। ऐसा नहीं है कि आपका किस्मत आपको साथ नहीं देता है, आपकी कुंडली आपको साथ नहीं देता, आपकी राशि आपको साथ नहीं देता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको सब कोई साथ देता है। लेकिन कुछ ग्रह की चाल ऐसी हैं जैसे कि पैर के पास से जमीन खिसकाना, वैसा ही कार्य कोई ग्रह और कोई दुश्मन कर देते हैं आपके जीवन काल में, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। घर परिवार से लेकर ऑफिस से लेकर दोस्त यार सभी जगह आपसे मुंह फेर के रखे हैं।
आखिर इसमें क्या आपका दोष है या ग्रह के दोष है या फिर और कोई दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं जिसके कारण से आपका लाइफ धीरे धीरे बदतर की ओर बढ़ती जा रही है। जबकि आपके द्वारा लोगों का भला बहुत करते हैं, चाहे दोस्त रहे, यार रहे, घर परिवार के लोग रहें, आपके द्वारा सभी को मदद किया जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिनको आप सहयोग नहीं किए हैं, और आप जिनको सहयोग करते हैं वही इंसान आपका दुश्मन हो जाता है। आप जिनका सहयोग करते हैं वही आपका दुश्मन हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों देखने को मिलता है? आप जिनका भले के लिए रात रात भर जगकर आप उनका भला करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ मिनट के बाद वही इंसान आपका बुरा करने लगता है और आपको देखकर जलने लगता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? शादी के कुछ दिन बाद परिवार में अच्छी बनी रहती है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद परिवार में ऐसे अनबन हो जाती हैं जो कि ना पति पत्नी को देखना पसंद करता है, ना पत्नी पति को देखना पसंद करता है, और बच्चे अलग डायरेक्शन में चलते हैं। आखिर ऐसी समस्या आपके जीवन काल में कैसे उत्पन्न हो रही है, यह कभी आपने जानने का प्रयास नहीं किया? और जो बहुत लोग क्या करते हैं कि शादी को मजाक बनाते हैं, उसको पसंद आया वह शादी कर लेता है, लेकिन कुंडली को किसी अष्टों के पास या किसी के पंडित के पास कुंडली मिलवाना, रास बिठवाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर बिना रास दिखाए या बिना कुंडली मिलवाए अगर आप शादी कर लेते हैं और दोनों का दिशा अगर उल्टी रही तो फिर आपका जिंदगी ही खराब हो जाएगा। इसलिए होश में आकर जोश में आकर होश कभी नहीं खोना चाहिए। लेकिन आप में एक सबसे बड़ी आदत है कि आप जोश में आकर होश खो देते हैं। आपको मेरी बातों का बुरा लगेगा, लेकिन उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे बोलने से मत रोकिए, मैं आपकी भविष्यवाणी की एक एक पोल खोल कर रख रहा हूं, क्योंकि यही रीत है, यही चालें हैं। आप भले ही हमें गाली दे लें, लेकिन यही सच्चाई है। अगर मेरे द्वारा गलत बताई जा रही है तो आप याद करें कि आप सफलता की ओर जैसे बढ़ते हैं, आपके जीवन काल में कितने भटकाव आते हैं। आपसे जो इंसान मतलब कभी नहीं रखता, जिसको आप दूर दूर तक नहीं जानते, वह इंसान जब आप कोई मंजिल हासिल करने के लिए उतर पड़ते हैं, मंजिल की ओर बढ़ते हैं, तभी वह आकर आपके रास्ते में रुकावट डालते हैं। किसी न किसी बहाने में आप तक वह पहुंचते हैं, आपको भटकाने का पुरजोर प्रयास करते हैं, लेकिन आप में भी उतनी संयम है और उतनी ताकत है कि आप भटकते नहीं, आगे बढ़ते रहते हैं। तब तक कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश कर जाता है और फिर वही कार्य वो भी करता है कि आपको भटका दें। फिर जैसे कुछ दूर आप बढ़ते हैं, फिर वह भटकाने का प्रयास करता है, और जैसे कोई व्यक्ति अगर भटकाने में सफलता प्राप्त कर लेता है, फिर सारे दोस्त, यार, मित्र, प्यार, मोहब्बत सब कोई साइड हो जाते हैं, फिर कोई किसी का नहीं होता है। आप एग्जाम्पल ले लें कि आपकी जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, मैं वहाँ से एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, जो पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर कुछ हासिल करना चाहते हैं, वह काले कलूठे दिखते हैं, वो उसमें जरा सा भी सुंदरता नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, चालने का ढंग नहीं है, लेकिन वह अपनी मंजिल हासिल करने में इतने मग्न है कि सारी दुनिया को भूल चुके हैं। फिर भी आप देखना, एक सुंदर सी कन्या आएगी, उसका गर्लफ्रेंड बन जाएगा। जबकि कभी, अब बताइए कि हम कॉकरोच की तरह दिखते हैं, अब हमें आके गर्लफ्रेंड बन जाएगी, तो यह हमारे जो संयम है उसे भटकाने का ही प्रयास कर रहा। तो वही स्थिति होती है, वही स्थिति आपके पास, आपके साथ होता है कि आप सुंदर नहीं है देखने में, फिर भी कोई ना कोई सुंदर महापरी आके आपको भटकाने में लग जाता है। ये भूल आप लोग जाते हैं कि सरस्वती माँ आपका परीक्षा लेने भेजा है, आपसे प्यार नहीं करेगी, आपसे शादी नहीं रचाएगी, याद रखिएगा। और अगर हमारी बात गलत निकले तो आप हमारे सर पे आप 1000 जूते मार जाना। और वहीं अगर कोई लड़के के जगह पे लड़की रहती तो
लड़की से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आएगा, हेलो हाय कैसे हो, एक गुलाब का फूल दे देगा, प्रपोज कर डालेगा, मैसेज कर डालेगा, कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, परेशानी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद लड़के तो जो परेशान करेंगे ही। उसके बाद घर परिवार वाले, बेटा ये कर लेना, बेटा आज मौसी के घर चले जाना, बेटा आज मामी आ रहा थोड़ा देख लेना, बेटा भाभी के यहाँ चले जाना, तो बेटा थोड़ा दुकान जाना। तो ऐसे परिवार के लोग भी उसको डाइवर्ट करते हैं कि वह आगे तक नहीं जा पाए, सफलता प्राप्त नहीं कर सके। यह किसी के दोष नहीं है, ना घर परिवार के दोष हैं, न रिश्तेदार के दोस्त हैं। यह माता सरस्वती आपका परीक्षा लेने भेजे हैं। अगर वह परीक्षा में आप पास हो गए तो जीवन में आप हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करने से कोई माय का लाल रोक नहीं सकता। यह हमारा आशीर्वाद है, बालाजी का आशीर्वाद है, माँ काली का आशीर्वाद है। और वहीं अगर आप कोई मंजिल हासिल नहीं करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, बहुत सुंदर आप हैं और घर पे बैठे हैं, तो आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। और कुछ करने के लिए आप रास्ता पे कुछ करना आप चाहते हैं, मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और आप बदसूरत भी हैं, फिर भी कई परियां आ जाएंगे, कई लोग डाइवर्ट करने आपको आ जाएंगे, आपको जबरदस्ती निमंत्रण का कार्ड दे के चला जाएगा कि आज निमंत्रण है, आप अवश्य आइएगा। तो मित्रों, एक बार सफलता प्राप्त करिए, उनके बाद हमारे जीवन में आखिर बचा क्या है? वही निमंत्रण जाना है, दोस्त यार के साथ ऐश मौज करना है, घर परिवार को देखना है। अगर इस समय आप मेहनत करते हैं तो लोग क्या करते हैं, जब मेहनत का समय रहता है तब बैठ के खाता है, जब बैठ के खाने का समय रहता है तब मेहनत करता है। तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसे भी आपके जीवन काल में बुराइयां ही बुराइयां हैं, लेकिन आज जो भी आप हासिल किए अपने बदौलत हासिल किए हैं। और ना ही आपको स्वास्थ्य आपका साथ देता है, ना ही किस्मत आपका साथ देता है, ना ही घर परिवार आपको साथ देता है, और ना ही दोस्त यार कोई आपको साथ देता है। अगर यह बात गलत रहा तो आप हमें बुलाकर जितना पीटना है आप पीट सकते हैं। आप लोगों के लिए मलाई लेकर दौड़ते हैं, वहीं लोग कांटे लेकर दौड़ते हैं उल्टे। हम मानते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, बस अपने आप को संयम बना के रखिए। जैसे आप संयम बनाते हैं, जीवन में कभी आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और किसी के बहकावे में भूल कर भी नहीं आना आपको। तो मित्रों, आपके कुंडली में जितनी बड़ी बात निकल कर आई है, इनके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला कार्य, एक लोहार के पास जाना है, उसको बोलना है कि दाहिनी बावी यानी राइट और लेफ्ट, कांटी जो होता है वो राइट और लेफ्ट ऐठा हुआ रहता है। दाहिनी बावी कांटे अब किसी लोहार से 5 ले लेना, घर के चारों कोनों में एक एक ठोक देना, और इनके बाद एक मेन चौखट पे ठोक देना है। पहला तो सभी दुश्मन आपका वहीं समाप्त हो जाएगा, घर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। उनके साथ साथ बालाजी को लंगोट पहनाएं, पुराने लंगोट को आप वापस ले आएं और नए लंगोट को पहना दें। और इनके साथ साथ प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से अर्घ्य अवश्य दें। ये करना आपको बिल्कुल ही नहीं भूलना है। तो मित्रों, और इनके साथ साथ रविवार के दिन स्नान करने के बाद एक चारपाई मतलब एक आसन ले लेना है कपड़े का लाल रंग का, उस पर बैठकर एक सामने भगवान शिव का तस्वीर रखकर एक मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दौम ज्वाला ज्वाला शूलिनी आस्य याजामानस्य सर्वा शत्रुन संहार संहार क्षेम लभाम कुरु कुरु दुष्टा ग्राहम हम फट स्वाहा।
इनसे आपके शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, ग्रहों की चाल सुधर जाएगी, घर में सुख शांति आएगी और आत्मबल आपका बढ़ेगा। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं दौम ज्वाला ज्वाला शूलिनी आस्या याजामानस्या सर्वा शत्रुन संहार संहार क्षेम लभाम कुरु कुरु दुष्टा ग्रहम हम फट स्वाहा। इस मंत्र को जाप करना है। बस आपके जीवन के सभी दुख जड़ से मिट जाएगा। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, सपने में भी कभी नहीं सोच सकते हैं। आपकी जीवन की स्थितियां, आपके जीवन का जड़ काफी मजबूत हो जाएगा। और इनके साथ साथ आपको सूर्योदय से पहले जगना है। सूर्योदय से पहले जैसे आप जगते हैं, आपको प्रतिदिन एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। दोनों हथेलियों को पुस्तक की तरह खोलना है और वो मंत्र एक ही आपको बोलना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अब इस मंत्र को बोलना, इसका मतलब होता है हाथ के अग्रभाग में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है तथा मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में गोविंद अर्थात भगवान विष्णु का निवास होता है। यह सभी देवी देवता आपके दिन का मंगलमय करेगा मित्रों। तो इतना कार्य आपको प्रतिदिन करना है। और इनके साथ साथ आपको मंगलवार के दिन एक ताबीज बजरंगबली के मंदिर में जाकर एक लंबा सा ताबीज लेना है, उसमें 7 सुई डालना है और बालाजी के चरणों का सिंदूर थोड़ी सी डालकर उस ताबीज को धारण करना। जीवन में आपको कभी किसी भी तरह का तकलीफ, दुख, कष्ट किसी भी तरह का नहीं होगा। हमारा आशीर्वाद है, बालाजी का आशीर्वाद है मित्रों। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक था।